तो भाई वेलकम ब्रेक मिला एटलीस्ट चेल्सी फैंस को, भाई इंटरनेशनल ब्रेक आ गया नहीं। लेकिन बारसा फैंस बोल रहे क्यों आया इंटरनेशनल ब्रेक? भाई बहुत ही अच्छा चल रहा था सीजन, अभी नहीं चाहिए था। जी भाई दाओ, जी भाई फर्स्ट ऑफ ऑल खुश तो बहुत हो गए, मतलब जो चल रहा है बारसा का ड्रीम इज ऑन। मतलब क्या आपको सच में लग रहा है ट्रिपल क्वाड्रुपल इज एक्चुअली इन द कार्ड्स? नहीं अंकित भाई, वी गो डे बाय डे। आई थिंक मतलब देयर हैव बीन पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हम्बल रहना है, ये बहुत बड़ी चीज है यार, ठीक है। एंड देयर वर टीम्स जो कि क्वाड्रुपल फाइट के लिए थे, ट्रिपल फाइट के लिए थे, दे प्लेड सो ग्रेट फुटबॉल, पर आपने देखा 2 गलत मैचेस एंड दे आर सडनली आउट ऑफ एवरी कंपटीशन। तो ये चीज हम ओवर एक्सपेक्टेशन अपनी टीम से नहीं रखेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमें हर्ट करेगा। टीम स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज है, बिल्डअप फेज है, एंड थोड़े से क्रैक्स आपको इधर उधर दिख जाते हैं। गेम्स लाइक एथलेटी जो कोपा डेल रे का हुआ था, तो उनको हल्का सा हमें अपने एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना होगा। थ्योरेटिकली इट इज ऑन। लोग हमसे पहले कह रहे हैं राइवल फैंस है, बट आपने रिसेंटली गेम में दिखाया एथलेटिको बारसा में जो हुआ है दैट यू कुड गेट अ रिजल्ट फॉर ऑल वी नो येट अगेन। और आपका चैंपियंस लीग में तो मतलब बोलना नहीं चाहूंगा, बट कहीं ना कहीं ड्रॉ इज नॉट दैट बैड विदाउट डू रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स यहाँ पर डॉटमंड। लेकिन सुपर कोपा ऑलरेडी इन द बैग, ला लीगा कहीं ना कहीं अभी पोल पोजीशन में हो आप, तो टेक्निकली तो वेरी मच ऑन जी भाई। मतलब आई नो आप हम्बल रहना चाहोगे लाइक यू सेड, बट विद द फॉर्म आप मतलब फर्स्ट क्वेश्चन लेके नहीं आता ना। आप देखो जावी के समय में हम इसी पॉइंट ऑफ द सीजन थे, लास्ट सीजन हमने बात की थी आई रिमेंबर, एंड देन दिस चेंज हैपेंड ओवर द समर। अभी तक मुझे लग रहा है भाई ये क्या, मतलब वी हैड हैंसी फ्लिक अवेलेबल एट अ टाइम, लेकिन कुछ तो मेजर चेंज किया है। इज इट द मेंटालिटी, इज इट द सिस्टम? मेन चेंज क्या लगा ऑन द हैंसी फ्लिक व्हिच यू थिंक हैज रियली गॉटन देम मतलब मोटिवेटेड ऑलमोस्ट? फिजिकलिटी बहुत मेजर एस्पेक्ट है। स्टाइल तो बहुत चेंज है, ऑब्वियसली एवरीबडी नोस कि अरे बदल गई बारसा। देयर आर क्रॉसेस, देयर आर पासेस दैट द प्रीवियस बारसा वुड नेवर हैव डन। There are passes from your defenders, there are crosses from your midfielders जो कि पिछली बारसा नहीं करती, एंड वही एक एक्स फैक्टर और एक चेंज बनता है हमारे लिए कि हम वो रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं। We score in one of the most unbelievable ways. We attack like ये प्राइम बायर्न म्यूनिख है। This is Real Madrid जब वो काउंटर पे होते हैं। हम Barcelona is the best counter-attacking team in world football right now. The way they build their attack from the back and route one football, चाहे वो बाल्डे के कैरीज हो, चाहे वो कुबारसी के लाइन ब्रेकिंग पासेस ओवर द टॉप हो जाए, चाहे वो आपके कसाडो का वन टच पास हो जाए इन द फ्रंट, चाहे वो पेद्री हो एंड लमीन यमाल के कैरीज हो। तो दिस टीम फिजिकलिटी पे बहुत इंप्रूव करी है। दैट इज अ प्लस जो कि मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज उस पर हम बहुत लैक करते थे। ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज़ है जो कि मैं नोटिस करा गेम में जो एथलेटिको मैड्रिड वाला हुआ, देन व्हेन वी स्कोर्ड 2 goals, 2-2 हो गया था। Rafinha said to Pedri, come on, one more goal. That is what I want from my team. Leadership aspect दिखा बहुत satisfied. Leadership था बंदे का, not just that guy. Inigo Martinez was like yes, और वो reaction came at 2-0 जो इनिगो ने कहा, and he was the guy जिसने instigate किया वो comeback, and हमारे दादाजी criticized throughout the season. With great power comes great responsibility. Definitely लेवा जब सिटीज मिस करता है, बारसा फैंस गो बर्जर्क कि भाई सऊदी भेज दो, अराबिक सिखा दो इसको। बट एक बात तो है, we all have to accept it hands down. He has helped you in so many difficult matches. चाहे कोई भी टॉप गेम आप खेल रहे हो, you would want लेवा to start. So ये है हांसी। मैं वही बोलने वाला था क्योंकि आई थिंक लेवा वो कनेक्ट है ना बिटवीन हैंसी फ्लिक एंड द टीम कहीं ना कहीं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। और वहीं पर आई थिंक आपके जो यंगस्टर्स हैव कम अप बिकॉज दे नो समवन लाइक लेवा इज अराउंड हु नोज हैंसी फ्लिक, और वाइस वर्सा। वो डेफिनेटली हेल्प करता है एस्पेक्ट। लेकिन टॉक अबाउट यंगस्टर्स, ऑब्वियसली आएंगे मेन प्लेयर्स पर भी, हम बैलेंस डोर टॉक्स भी करना है फॉर श्योर, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, वेट टिल द एंड गाइस। लेकिन हाँ, कुबारसी, कसाडो, ऑफ कोर्स कसाडो का मेजर इंजरी हो गया, दैट इज नेवर गुड, राइट। लेकिन मतलब एक एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी दैट यू एक्सपेक्ट देम टू राइज एट दिस लेवल। लेकिन अभी चलो कसाडो, अस्यूमिंग दैट ही कम्स बैक as good as he was, आप कैसे देखते हो मिडफील्ड की? अगर पहले बात करें तो बारसा की मिडफील्ड गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन, यस कपल ऑफ मंथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स बाकी है, बट आप अभी क्योंकि गावी भी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी एटसेट्रा, आप कैसे देख रहे हो मिडफील्ड को शेप अप होते हुए? अंकित भाई, कसाडो का लॉस बहुत ज्यादा हर्ट करेगा यार। आई थिंक ही हैज हैड बहुत अमेजिंग अंडररेटेड सीजन किया है। जैसे कि हम तारीफ करते थे ग्रावेनबर्ग की इन दैट लिवरपूल सेटअप, जो आर्ने स्लॉट ने उसको पूरा फ्रीडम दे रखा था मिडफील्ड का, एंड ही हैज बीन अ लीडर फॉर द टीम एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल अलॉन्ग विद मैकलिस्टर, शोबोसलाई।
कसाडो हमारे लिए वो बंदा बना बर्नाल की इंजरी के बाद. आई वाज वेरी एक्साइटेड विद बर्नाल एज वेल, बट कसाडो बिकेम्स द लाइट बिकॉज फ्रेंकी इंजर्ड थे. और जब फ्रेंकी आए, एंड ऑब्वियसली फ्रेंकी बीइंग फ्रेंकी, वो हमारी टीम में प्रायोरिटी ऑर्डर्स पे ही इज अहेड एंड ही वुड स्टार्ट. एंड आपने देखा थोड़ा सा हिकअप स्टार्ट के बाद फ्रेंकी ने ओन किया. वो लिटरली हमारे गेम में सॉल्वर बना. आप जब देखो गेम हमारे हाथों से जा रहा होता है या एल्स वी नीड दैट कामनेस, फ्रेंकी बिकम्स द थर्ड बैक, काम डाउन करता है, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी अचीव करता है ताकि जब प्रेस हो तो वो स्विच कर पाए प्ले को. एंड वहां पे थ्रो इन पेद्री. तो मेरे लिए ये टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पेद्री. आई हैव सेड दिस फॉर कसाडो द सेम थिंग. कसाडो तब तक जब तक वो खेल रहा था ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय बिकॉज ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड जब से फ्रेंकी आए हैं टीम में, कसाडो उतना रेगुलरली नहीं खेला है. पेद्री हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय. एंड ऑल टुगेदर थ्रू आउट द सीजन इफ यू हैव टू पिक वन, दैट विल बी पेद्री. मिडफील्ड सेटअप सही है हमारा. आई थिंक एक चीज है जो कि मुझे लगती है बस होनी होगी, एंड दैट इज गावी का रिटर्न इंपॉर्टेंट है. प्लेयर कमिंग फ्रॉम एन ACL, लंबा टाइम तक वो इंजर्ड था, थोड़ा स्लो स्टार्ट है ऑब्वियसली, बट ही हैज द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द एंटायर टीम. गावी हार्ट है हमारे लिए. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अप्रिशिएट हिम बिकॉज व्हाटएवर ही डज ऑन द पिच, बट यू वुड वांट अ प्लेयर लाइक गावी इन योर टीम बिकॉज व्हाट ही डज दैट प्रेस फ्रॉम द फ्रंट ना, गावी और फर्मिन लोपेज जो लाते हैं ना, आई डोंट थिंक अदर्स गिव दैट. वो एक अलग लेवल है. लेकिन क्योंकि आपने गावी का पॉइंट बोला है और हमें पता है कि गावी पेड्री काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड हमेशा जब आप बात करते हैं, और पेड्री का भी आपने बोला कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन मिडफील्ड है. यस, डैनी ओल्मो इज आल्सो ब्रिलियंट व्हेन ही प्लेज, लेकिन आपको नहीं लगता मतलब एज मच एज पेड्री इज ब्रिलियंट एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत डायनेमिक है, लेकिन यू समवेयर डाउन द लाइन मिस हिज 1-2s इन द अटैकिंग स्पेस, नॉट प्लेइंग जस्ट इन बिहाइंड द स्ट्राइकर, क्योंकि वो मतलब गोटेड वाले टचेस. वो मेसी वाला गोल मुझे याद आया. जस्ट इस फ्लैशबैक जब मेसी कैरी करते हैं पेड्री का बैक हील टच और मेसी गोस ऑन स्कोर्स, वो लाइक ऑब्वियसली लाइक. बट देन जब जैसे डैनी ओल्मो हमारी टीम में आए थे, एवरीबॉडी न्यू कि व्हाट्स गोना हैपन. एंड ऑब्वियसली ये मैं जावी के अंडर भी देख रहा था, एंड आई सेड दिस लास्ट ईयर कि आई प्रेफर पेड्री अ बिट डीपर. ही हैज बीन अ 10, he has been an attacking midfielder. वो खेला है up top ahead, has scored goals, हर चीज कर सकता है वो. हाँ, complete midfielder, you know, overall package है. But I think what Pedri now has done, यही चीज मैं envision कर रहा था लास्ट ईयर जब जावी के अंडर वो ahead खेल रहा होता था, क्योंकि गुंडोगन और डीपर हमारे डबल पिवट में खेलते थे. So always thought कि पेड्री का बेस्ट गेम आपको थोड़ा डीपर मिलेगा. He is a guy जो कि if given the time and space, he would literally bend it. So this is what he's been doing, playing in from deeper roles, and that's why Olmo की presence again important होती है, Firmin important होते हैं. Now मैं क्यों कह रहा हूँ Gavi would be important now, क्योंकि अब Casado injured है, तो आपके लिए दो players जो fix है, that those are immovable pieces, Frankie, Pedri, and throughout the season इनके साथ जाना difficult होगा. Another player who will come up is Eric Garcia in that position. I think Hansi Flick is gonna pick him over Gavi for that role of Casado. अब वो ऑब्वियसली स्टार्टर रोल नहीं होगा उसका, मे बी फ्रिंज मैचेस में आएगा, रेस्ट देने के लिए आएगा, या फिर ऑफ द बेंच आएगा. बट अप टॉप जो प्लेयर्स हमारे पास है, ओल्मो, फर्मिन, गावी, देन पाब्लो तोरे, ये हमारा ऑर्डर रहेगा पैकिंग का. आई थिंक दिस इज फाइन, मैनेजेबल है. I think to be fair, मतलब हाँ, मतलब Christensen भी I believe he's back, तो he might be one of the options कहीं ना कहीं बायस रखते हुए. लेकिन coming back to the cam position, मेरे ख्याल से वो डिफरेंस किया है एक बंदे ने, क्योंकि प्लान मुझे तो लगा था अलग. जी भाई, मुझे लगा था डानी ओल्मो आएगा and he starts off on the left wing, but Rafinha, the way that Rafinha has played, you have to say कि Rafinha का जो आउटपुट आया है, मतलब इवन आई विल बी सरप्राइज, लेकिन इवन हांसी फ्लिक ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतना. मतलब यू कैन ऑलमोस्ट से दैट the guy has been sensational. और मैं हमेशा बोलता थी भाई, आई नो कि TFHD में हम बात करते थे, मैं बोलता था कि Rafinha is far too underrated, लेकिन will he be able to play in the Barca way? लेकिन फ्लिक ने what he's done is he's made Barca with a counter attacking style, और which suits him to the T. तो Rafinha Ballon d'Or talks, आप कितने इन्वेस्टेड हो इसमें? Honestly, मैंने पहले कहा ये बात कि अंकित भाई, until we win anything, I don't care about it यार. मैं एक blink of an eye में मैं रफीनिया का या फिर पूरे बारसा प्लेयर्स का बैलन डोर में छोड़ सकता हूँ if बारसा goes on to win something. अब हम ला लीगा जीते, हम चैंपियंस लीग जीते, कोपा डेल रे, चलो भाई वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, बट I honestly at the moment don't care. But अच्छी बात है ना कि बारसा से there are a couple of players जो कि उस shout में हैं. It has been a long time यार, like last, come on, after Messi, like who was the guy who was in that talk, right? It makes you all proud. And even Rafinha ने same बात कहा, he doesn't care about it. He cares about the team, वो combination, and this is what I love in my team. वो जो एक उनके पास एक humbleness है, down to earth nature है कि भाई वो दिहाड़ी कर रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनको एंड में बोनस मिलता है कि नहीं. And I love that in my guys. आप पहले कुछ करो. Let's say for example, hypothetically speaking, Barca goes on to win the Champions League altogether, जो कि एक possibility है, दिखती है लोगों को. He will be there. He will be one of the favorites, a big favorite. But Barca क्लब वर्ल्ड कप में नहीं है. आई वांट टू सी कि वो कितना इम्पैक्ट प्ले करता है. अगर मैड्रिड चैंपियंस लीग से बाहर होती है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, दे डोंट विन इट, क्लब वर्ल्ड कप वो खेलते हैं, दे विन इट, एम्बापे
क्लीन शीट था एकदम अकेले, पूरा रॉन देता है उस पूरे कंपटीशन को बिकॉज ही कैन. सो अगेन वहां पे फिर डिविजन्स होंगे, फिर वहां पे देन ला लीगा जो values आएंगी, जीतेगा शायद डिफरेंस मेकर बनेगा. एग्जैक्टली. तो क्योंकि टूर्नामेंट्स हैं, आई एम नॉट सो श्योर एग्जैक्टली बार्सा को कितना हैम्पर करेगा क्लब वर्ल्ड कप में ना रहना, बट ऑनेस्टली आई डोंट केयर. आई एम हैप्पी कि हमारे प्लेयर्स उस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे तो कि उनको रेस्ट मिल पाए ताकि वो अगले सीजन के लिए फ्रेश रहे. आई एम ओके विद दैट. बैलन d'Or अल्टीमेटली इफ इट कम्स टू बी डिसाइडेड बाय द क्लब वर्ल्ड कप, सो बी इट. ऑनेस्टली अंकित भाई, आई वुड टेक अ चैंपियंस लीग ओवर बैलन d'Or एनी डे एनी टाइम. ऑफ कोर्स, मतलब प्लेयर खुद ही बोलेगा यार, हम तो भाई खाली फैंस है. बट ऑनेस्टली ना, मैं बोलूंगा डिफरेंस मेकर रफीनिया का वाई मेरे ख्याल से वो ही इज इन पोल पोजीशन राइट नाउ इज बिकॉज लीडरशिप. जो हमने बात किया है थोड़ा बहुत, आई थिंक टर स्टेगन गेटिंग इंजर्ड was a big blow by the way. I know in terms of, not in terms of goalkeeping आप बोलोगे based on his form at the time, लेकिन if I'm being real, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा ब्लो था for the squad. तो रफीनिया for him to come, और भाई ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहा है बार्सिलोना में, तो for him to kind of take to grips with it, और फ्लिक भी ऐसा नहीं हमेशा के लिए रहा है, तो that's a big एग्जैक्टली. ये बात है ना अंकित भाई कि देखिए आउटसाइडर्स कैसे आके आपकी टीम में वो मेंटालिटी इंस्टिल करते हैं जो कि शायद हम कहीं से लैक कर रहे थे. I mean, you can talk about the same thing with Rafinha. He was an outsider यार. वो अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ साल भाई पहले आया है. this close to coming to Chelsea. I know. And अब देखो ना, वो बंदे ने खुद फाइट किया. उसने कहा भाई मेरा ड्रीम है बारसा पे खेलना. एंड who wouldn't want that? लेवा as well being an outsider, but लेवा की मेंटालिटी तो चलो अलग है. वो तो भाई बायर्न लेजेंड भाई है, तो उसको अलग. बट रफीनिया, he was a player जो कि not even his shadow self था, because he was pushed on the wrong position, on the right place. And हर बार हम कहते थे, I remember saying this, if Barca goes on to continue under Xavi Hernandez, Rafinha would not be the guy for us. हमें सिल्की प्लेयर्स चाहिए थे इस स्टाइल के लिए. मे बी साविनियो वुड हैव बीन बेटर फॉर अस एट दैट मोमेंट, क्योंकि वैसी आपको विथ चाहिए, आपको इंट्रिकेट ड्रिबल चाहिए. रफीनिया अभी भी गंदे टच लेता है. एक बार भी मैं मेंशन नहीं करता हूँ रफीनिया का टच गंदा है, कभी नहीं, क्योंकि शावी के अंडर दैट मैटर्ड. हमारी पूरी टीम ज्यादा स्टैग्नेंट और पोजिशनल डिपेंडेंट होती थी, क्योंकि टच आप लूज करोगे बॉल गई. अभी क्या है, क्योंकि पूरी टीम क्योटिक नेचर में फुटबॉल खेलती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर प्रेस. हेवी टच भी प्लेयर्स का मल्टीपल, और ऐसे प्लेयर्स का आपको हेवी टच दिखता है कि यू वुड नेवर थॉट. पेद्री का कभी कभार हेवी टच होता है, बट देन व्हेन द टीम रिकंसाइल्स और उन 6 सेकंड में वो वापस से उसको डिफेंड करने के, बॉल विन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज वेयर द गेम इज वन. तो व्हेनेवर देयर इज अ हाफ बॉल या सेकंड बॉल, दोनों टीम्स रेडी होती है टू फाइट दैट. दोनों टीम्स का स्ट्रक्चर खराब हो रहा होता है, एंड इफ यू विन द बॉल एट दैट टाइम, आपको इतना इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है ना, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है. देयर यू गो, यू अटैक एंड यू ब्रेक देम. And he's the outlet, right? वो at the end of things रहता है, और उसने किया है by the numbers as well. लेकिन आपने बोला couple of players in the shouts at least from Barcelona, if you have to pick between the Lamine Yamal, Kamal या Pedri for the second name from Barca just for Ballon d'Or, कौन होगा? मतलब just for conversation sake. I think Ankit bhai, like both of these lads have been very good. मतलब Lamine तो outrightly हमारे लिए, like he's the mini goat. ये conversation चल रहा है wherever I see. He's the best young player anyone has ever seen. Not that we were able to see what Pele, Maradona did at 17-18 years of age, because Pele was like boom, अलग ही था. We couldn't see that. But modern generation की बात तो भाई करें, जी भाई, मतलब outright, अलग generation 90s देखकर मैं बोल रहा हूँ. I don't think even including Messi, I have seen a teenager. Yeah. मतलब Exactly. being a difference maker literally every week the way that he does. Yeah. That's a fact. Teenagers are there in the team जो कि like अरे चलो ठीक है, मैं केनान यिल्दीज हूँ, मैं गेम में इम्पैक्ट करूंगा, you know, but चलो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है because I've got a Vlahovic in front of me, वो भी कर सकता है. I've got experienced player, but a guy to be 17, 18 and to have that, नहीं मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, if I don't show up, that separates him from every 17 or 18 or 19-year-old kid we have ever seen. बट जब आप बैलन d'Or की रैंकिंग की बात करोगे, आप चाहते हो मैं इन दोनों में से पिक करूं, I'll go with Pedri because भाई यार, this guy can walk into any team in world football right now and he will be the best player in that team. Fair point. लेकिन हाँ, हमने बात कर लिया एम्बापे का, हमने बात कर लिया बार्सिलोना प्लेयर्स का अबाउट बैलन d'Or. ऑफ कोर्स विनीशियस जूनियर तो भाई अभी दूर दूर तक नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज ऑफ द सीजन दैट he's had or not had, आप बोल सकते हो. लेकिन यू नेवर नो. अभी क्विक मतलब एक एल क्लासिको फाइनल यू आर लुकिंग एट इट पॉसिबिलिटी. ऑफ कोर्स यू नेवर नो. ऑफ कोर्स बहुत उसके बीच में इंटर मिलान वाली दुश्मनी आ सकती है वापस, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी फॉर यू गाइस. वहां पर पीएसजी आ सकती है फॉर रियल मैड्रिड. मतलब गट फील क्या बोल रहे हैं, नॉट अबाउट बार्सिलोना, लेकिन दूसरी टीम क्या देखते हो? हाँ, I think
देखो अंकित भाई, मैड्रिड जब तक इस कंपटीशन में है, जो भाई मैं जब से फुटबॉल देखा हूँ, यू कैन नेवर काउंट देम ऑफ। एंड बीट आर्सेनल, बीट द बेस्ट साइड ऑफ पीएसजी वी हैव सीन इन 5-6 years, स्टिल भाई मैड्रिड है, आरामखोर, दे गेट द जॉब। एथलेटिक मैड्रिड पहली टीम होगी जो अग्री करेगी आपके कमेंट से। 100% आई थिंक द फैंस वुड अग्री, बिकॉज जिस हिसाब से वो बाहर हुए, आई मीन यू कुडंट हैव प्रेडिक्टेड एवर। आपको 100 ट्राइज मिलते, 1000 ट्राइज मिलते, दिस वुड बी शायद Written in the stars. 10,000 टाइम कि Correct. इस हिसाब से वो बाहर होते, बट दे वर, एंड मैड्रिड क्वालिफाइड राइटफुली सो, राइटफुली सो। यू हाँ, नेवर उसके नो, हिसाब से एकदम सही था, मतलब you can't argue 100% that. spot on, Correct. spot on. Arsenal will offer a different threat, much more structured, attack में और ज्यादा elegant, football more elegant. Madrid को और chase करना पड़ेगा, और अच्छे से defend करना पड़ेगा. PSG would be altogether another bombarding team, which would be, I think, मेरे opinion में ज्यादा difficult. जो team चढ़ के खेलती है Madrid के against, and we have seen Betis and all do that, तो उन्होंने हमेशा fruits reap किए हैं. Still, Madrid is there, they are there. आकिब भाई, तो भाई कहीं ना कहीं जी भाई बोल रहे हैं देम्बू और मतलब मे बी हैरी केन इस साइड से दोनों को शायद नहीं मिलेगा बैलन डोर एज वेल। बट क्या आप सोचो थे, मतलब जी भाई, मतलब वी आर इन अ कॉन्वर्सेशन, लिटरली वी आर इन द कॉन्वर्सेशन जहां पर हम रफीनिया और डेम्बेले की बात कर रहे हैं टू विन द बैलन डोर। इमेजिन, ये कलयुग सच में आ गया भाई, आ गया है कलयुग। बट अंकित भाई, अगर आप देखोगे ना फेयरनेस में, तो यार 48 जीएनए बंदे के रफीनिया हैड टू बी इन द कन्वर्सेशन, यू नो। सो व्हाटएवर बी इट, पीपल विल टॉक कि अरे उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला, विनी को नहीं मिला उस सीजन में, बट वो नंबर्स ब्रेक हो चुके हैं, अभी हाफ अ सीजन भी हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा एंड द सेम डेम्बेले भी बोलेगा, तो मतलब अगर आप सेम फॉर डेम्बूस, फैंस वुड से द सेम थिंग। स्लो स्टार्ट थी उसके सीजन की, बट इफ इन द एंड दे एंड अप hypothetically again, they are winning the league, 19 point advantage हो चुका है. If they go on to win the Champions League, Dembele would be on the podium. Okay, he has also, like Rafinha, scored when it matters. Yes, that is also throughout true. the competition. तो भाई इंटरेस्टिंग तो रहेगा, कौन जीतेगा आप लोग सब बोलो, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कहीं ना कहीं मतलब हमें कंग्रेचुलेट करना जी भाई एंड ऑल द बारसा फैंस को फॉर द सीजन दे हैड, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट 2 मंथ्स बाकी है, इन 2 हफ्तों के बाद में वापस से मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही है भाई। चेकआउट टॉप फ्लोर एचडी, आप लोग बोलिएगा ला लीगा विनर्स कौन होंगे, बिकॉज दैट क्वेश्चन obviously we don't answer because कहीं ना कहीं हमें पता है बहुत डिफिकल्ट आंसर है, बट जी भाई ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू अंकित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ह्यूज थैंक्स टू ऑल द पीपल, एंड बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस सीजन से, देखते हैं क्या होता है यार। चलो भाई, सी यू, लेट्स रॉक।